Hello guys. So happy Savitri Vrata to all my beautiful family. हाँ मैं मानती हूँ मैं बहुत लेट चल रही हूँ। करीब एक हफ्ते के बाद, सावित्री के एक हफ्ते के बाद मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। एज ऑलवेज कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए नहीं दे पा रही थी। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, आज तो मैं देख के ही रहूँगी। एक बार तो मेरी वीडियो भी एडिटिंग हो गई थी पर पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई। तो बस यहाँ पे देखिए, बातें कम करते हैं, काम पे आ जाते हैं। ये वाला साड़ी मैंने इस बार सावित्री के लिए लिया है, मिंत्रा से लिया था मैंने ये वाली साड़ी। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सावित्री साड़ी के साथ जितनी भी मेरे श्रृंगार की सामान थी, जो मेरे धागा था ना, कलावा वो व्रत बोलते हैं हम लोग, उसको लिया था। शंखा, सिंदूर और चूड़ियाँ, क्लचर, लिपस्टिक, जितने भी हमारे श्रृंगार के सामान है आप जो चाहे ले सकते हैं। आप आलता भी ले सकते हो पर आलता पूजा में नहीं जाएगी। नेल पॉलिश, काजल, ये सब मैंने नहीं लिया था। मैंने लिया था पर यहाँ पे रखा नहीं था। मुझे थोड़ा डाउट थी कि ब्लैक कलर के सामान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इस चक्कर में मैं रह गई थी। और यहाँ पे मैंने अपने श्रृंगार के सामान सब रेडी कर दिया है, जो मैं भगवान के पैरों के पास जो उसको रखूँगी। पर उससे पहले मैं क्या कर रही थी ना, पहले भगवान को सजा रही थी, उसके बाद मैं कलश की स्थापना करूँगी, उसके बाद जाके मैं पूजा करूँगी, क्योंकि विदाउट कलश स्थापना कुछ भी काम नहीं होता है। तो बस इस तरह से मैंने भगवान को रख दिया था आस्थान पर। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट पे थोड़ी सी चावल रखी थी। ये वाली चावल हमेशा मेरे मंदिर पे रहती है। और उसके अंदर मैंने एक ग्लास में, पीतल के ग्लास में जल रखा। जल के अंदर मैंने थोड़ी सी गंगा जल और एक अक्खा सुपारी यानी कि गोटी गुआ जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं, उसको डाल दिया था। बाकी मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिला था, इसलिए जो मुझे मिला मैं उसी के साथ अपनी पूजा कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मैंने आम की डाल जो है ना, इसको भी लिया था। इस पर मैंने चंदन सिंदूर दे के इसको मैं रखूँगी ग्लास के ऊपर। उस साइड आप देख सकते हैं मैंने आरती की थाल भी रेडी कर ली थी, क्योंकि अभी शायद सुबह की 7 या 7:30 बजे की टाइमिंग थी। तो मेरी ट्राई यही थी कि मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी बस जल्दी से जल्दी मैं अपनी पूजा पाठ के काम ख़त्म कर लूँ, ताकि उसके बाद क्या मिस्टी भी उठ गई थी ना, उसको भी खाना खिलाना पिलाना सब काम बाकी था। तो बस यहाँ पे मैंने आम की डाल रख दिया है। उसके ऊपर मैं अपनी एक कपड़ा रखूँगी, कलश के ऊपर कपड़ा। आप चाहे तो यहाँ पे जो टेंडर कोकोनट होता है या फिर नारियल भी रख सकते हैं, वो भी मुझे इस बार नहीं मिला, क्योंकि हस्बैंड की सेकेंड शिफ्ट थी तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाई और सुबह सुबह मुझे पूजा करनी थी। एनीवे, यहाँ पे मैं भगवान को भी श्रृंगार कर रही हूँ चंदन और सिंदूर के साथ। उसके बाद मैं फ्लावर दूंगी, फ्लावर के बाद में पूजा स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने जो मेरी सावित्री व्रत वाला बुक्स थी ना, पूजा करने के लिए रख दिया था। सॉरी, यहाँ पे आ गई थी मेरे हस्बैंड की फ़ोन, जो कि मुझे डिस्टर्ब हो गई एडिटिंग वॉइस ओवर के टाइम में। एनीवे, चलिए फिर बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान को मैंने फ्लावर रख दी है। और यहाँ पे मैं 21 रुपया पे रखूँगी, जो शायद मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। आप लोग जितना चाहे रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं यानी कि 51, या फिर आप 101 भी रख सकते हैं, आपके जितना मर्जी आप रख सकते हैं। पर मेरे पास 500 की नोट थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे 21 की नोट रख दी थी। भगवान के पास बोलते हैं कि हम लोग कुछ दक्षिणा देना चाहिए हमें। और पूजा में यहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट्स की यूज़ होती है। फ्रूट्स में मैंने 5 टाइप की फ्रूट्स रखा था, पाइनएप्पल, नारियल, केला और एप्पल और मैंगो। सब में से मैंने एक एक रखा था, और एक एप्पल और एक बनाना मैंने कलश देवता के पास भी रखा था, जहाँ पे मैंने कलश की स्थापना की थी। उनको अलग से प्रसाद लगती है। और यहाँ पे देखिए, मैंने कलश के पास पहले पूजा कर ली है, उनको मैंने अलग से दिया भी जलाई थी। ये मेरे रेंटेड हाउस है, जितना सुविधा मुझे होता है मैं करती हूँ, पर जो भी करती हूँ एकदम मन से खुशी खुशी ही पूजा करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे कलश देवता की पूजा हो गई मेरी। उनके बाद मैं करूँगी जो मैंने लक्ष्मी नारायण जी को स्थापना की है, जो सावित्री पूजा में वो करूँगी। यहाँ पे मैंने जो आप लोग क्या बोलते हैं इसको, धूप भी दिया है। ये मेरे सबसे फेवरेट है, बचपन से मेरे घर में ये दिया जाता है। इसके बिना मुझे कोई भी पूजा पाठ वाले दिन अधूरा ही लगता है। तो बस अभी मैं भगवान के पास जो भोग लगाया था उसको भी मैं दे रही हूँ। हमारे यहाँ पे एक चौंडा भोग दिया जाता है, जो हम पूजा करते हैं ना, उसमें से थोड़ी थोड़ी कट करके भगवान के पास देखिए आप, एक मैंने नई स्टील की प्लेट रखी थी, उसके अंदर सारे प्रसाद में से थोड़ी थोड़ी दे रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना ये जो प्रसाद है ना, उसको पूरा कट करके पूजा होती है, पर यहाँ आने के बाद मैंने देखा था कोई भी कटी हुई चीज़ है ना भोग में नहीं लगता है, इसलिए सब क्या करते हैं, पूरा फूल जो प्रसाद होता है ना, इसलिए पूरा एक एप्पल
तो इसको भोग लगा के उसके बाद जाके कट किया जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी कट करके चंदा मैंने दे दिया है। और यहाँ पे भगवान को मैंने आरती भी कर ली है। आरती के बाद मैं करूँगी बुक रीडिंग, जो सावित्री व्रत कथा में पढ़ूँगी। पूरा अध्याय ही पढ़ना है मुझे। और उसके साथ ही मैं जब मैंने बुक्स पढ़ना कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर से थोड़ा आरती करूँगी, पानी चढ़ाऊँगी, पुष्पांजलि देके अपनी पूजा को मैं समाप्त करूँगी। तो बस इसलिए आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, मेरी सावित्री व्रत वाली पूजा के साथ। आपके यहाँ कैसे चल रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि आपके यहाँ तो पूजा हो गई होगी, फिर भी मुझे ज़रूर बताना। हे जगत गोसाई जगत हिते दया बही कृपा की व्रत कले नारी माने होइबे सुखी सबु दिने। सो फ्रेंड्स, बुक रीडिंग मेरी चल रही है एज यूजल। मुझे बहुत ही बुरी आदत है बुक्स पढ़ने के टाइम में से हिलने की। किस किस को ये आदत है ज़रूर बताना। तो बस देखिए, मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। मैंने पुष्पांजलि भी दे दिया था, पर सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। बस जैसे तैसे मैंने पूजा कर ली। मैंने 6:30-7 बजे से स्टार्ट किया था। करीब 9 बज गए मुझे सब कुछ सजा के, घर की मंदिर की पूजा सब कुछ ख़त्म करने में। और ये रहा मेरा आज की पूजा की, जो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया था, ये है। और अगर कहीं पे कुछ भी कमी रह गई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। तो लीजिए, ये रहे मेरे भगवान जिनको मैंने आज पूजा किया था, मेरे लक्ष्मी नारायण। कोई ना शिव पार्वती जी के पास भी करते हैं, कोई तुलसी माता के पास करते हैं, और लक्ष्मी नारायण माता के भगवान के पास भी होता है। और ये रहे मेरे कलश। हालांकि मेरे मायके और ससुराल में ना तुलसी माता के पास होता है, जो हम लोग वृंदावती बोलते हैं। पर यही है कि मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था ना पूजा, मेरे पास वृंदावती थे नहीं, तो मैंने लक्ष्मी नारायण जी के पास किया था। और उसके बाद मैंने वृंदावती ले आई थी, जो तुलसी जो हम पूजा करते हैं। पर एक बार स्टार्ट कर लिया था ना, बस अभी ये नियम तोड़ने को मन नहीं करता था, इसलिए मैं हर साल लक्ष्मी नारायण भगवान के पास ही करती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद अब बारी आती है श्रृंगार की, जो है मेरी सबसे फेवरेट पार्ट, रेडी होना। पर इस बार मैंने थोड़ी लेट से रेडी हुआ था, क्योंकि लाइट चली गई थी। जब लाइट आई तो मैंने अच्छी तरह से रेडी हो गई थी। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप ली, आप लोगों को सब कुछ दिखाया नहीं है, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी अपनी फुल लेग्स लेने के लिए। हस्बैंड को बोला था, हस्बैंड एज यूजल ऐसे मतलब फ़ोटो वीडियो बना रहे थे कि मेरी ही मन उतर गई कि आप रहने तो नहीं चाहिए मुझे। मैं सीधा हम लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत एसिडिटी भी हो रही थी आज। तो मैं ऐसे पूरा दिन निकल गया मेरा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ शाम की दिया बत्ती करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बहुत मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। पर मेरी काजल देखिए पूरा स्प्रेड कर गई है। एनीवे कोई बात नहीं, अभी इवनिंग टाइम में, इवनिंग का दिया बत्ती का टाइम है। इवनिंग की 7:10 हुआ है, 7:10। 7:30 तक हो जाएगा इवनिंग, और तब तक मैं अपना रेडी भी कर लूँगी दिया बत्ती के लिए सब कुछ। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा, इवनिंग पूजा। बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिया बत्ती के लिए रेडी कर रही थी। यहाँ पे मेरी अखंड जोत भी जल रही थी, पूरा दिन मैंने जलाया था। और मैं यहाँ पे 3 दिया रेडी कर रही हूँ, एक यहाँ कलश के पास, और एक वहाँ जो मैंने लक्ष्मी नारायण पूजा की थी उनके पास, और एक घर के मंदिर के पास, और एक अलग से मैंने तुलसी मैया को जला दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे सब कुछ रेडी करूँगी, घी डालूँगी, जैसे एज यूजल हम आरती के लिए तैयार करते हैं वो सब करके। सबसे पहले मैं घर के जो मेरी मंदिर है वहाँ पे आरती कर लूँगी, फिर आराम से यहाँ बैठ के मैं पूजा करूँगी। साथ ही मिष्टी और मीत खेल रहे थे, बहुत आवाज़ कर रहे थे दोनों। तो मैंने उन लोगों को बीच बीच में बोल रही थी कि थोड़ा कम धीमे आवाज़ करो, धीमे आवाज़ करो। कहाँ वो लोग सुनने वाले थे। तो बस यहाँ पे मेरी आरती की थाली रेडी। मैं पहले मंदिर में आरती कर रही थी। इतनी अच्छे से ना मैं क्लिप नहीं ले पा रही थी, तो प्रॉब्लम थोड़ा हो रही थी मुझे पता है, क्योंकि ये मंदिर वाला रूम है ना, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा था मुझे।
तो लीजिए यहाँ पे भी मैं आ गई हूँ। अभी आरती की थाल रेडी हो गया है मेरा। बस अभी मैं धूप भी जलाई थी, पर धूप सुबह को जितनी अच्छी तरह से जल रहा था ना, शाम को इतना नहीं हो रहा था। तो पर हाँ, मुझे बहुत शांति मिल रही थी, क्योंकि मेरी पूजा जो है बहुत अच्छी तरह से इस बार हुई थी। और यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, मैंने दुपट्टा डालना भूल गई थी। तो जब मैंने ये बाद में देखा कि मैंने दुपट्टा नहीं डाला है, और ज़्यादा नोटिस तो मैंने किया एडिटिंग के टाइम में। तो सॉरी इसके लिए पहले से मैं सब लोगों से बोल देती हूँ, पर दुपट्टा ज़रूर अपने सिर पे डालना चाहिए जब हम भगवान के पास आरती करते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, तो मेरी आरती जो है बहुत अच्छे से हो गई थी। तो अब मैं आरती के बाद, जब मैं आरती कर रही थी ना, बहुत पूरी तरह से मैं भीग गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था मैं नहा के आई हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा भी संपन्न हो जाएगी, इसलिए मैंने एक एक केला रखी थी जो भगवान के पास रखा था, और एक कलश के पास। इस पूजा के साथ ही मेरा आज का जो व्रत है वो पूजा संपन्न हो जाएगा। पर खाना पीना हम लोग दूसरे दिन ही करते हैं। रात को भी हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, वही साबूदाना ऐसा कुछ खाएंगे, पर खिचड़ी नहीं, बिना नमक के जो होता है हम लोग वही खाएंगे। तो बस इसके साथ मेरी पूजा भी हो गई है। अब मैं जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मैं सबके लिए खाना बनाऊँगी। तो गाइस, ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, एंड यस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे लगता है मैं नहा के आई हूँ। जाओ भी बाहर खेलो, मैं थोड़ी देर जरा पसीने से जाओ, बाहर जाओ, डोर बंद कर दीजिए। सो गाइस, अभी मेरी काम ख़त्म हुई है। अभी भी देखिए इवनिंग पूरा नहीं हुआ है, 7:40 हो गई है। तो चलिए मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ।